हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 मीन्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं हम। जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्या समझना है। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड्स ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मीन्स क्या हुआ, ये समझो, ये हमारे पास में रोड है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, रोड है। उसके बाद हमारे पास में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर दो पोल हैं हमारे पास में जो कि इक्वल हाइट के हैं। मीन्स एक पोल ये है रेड वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास में दूसरा पोल है ये, और इसकी हाइट भी बिल्कुल वही है, सेम हाइट है दोनों की, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है विच इज़ 80 मीटर। मीन्स यहाँ पर जो दो रोड का जो मीटर है यानी कि लेंथ है वो कितनी है, 80 मीटर है बच्चों। कितनी मीटर है? 80 मीटर है, ठीक है बच्चों। क्या बोला है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मीन्स जो रोड है वो ही कितना है, 80 मीटर का है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। इस रोड पर कोई एक पॉइंट है बच्चों, क्या है, एक पॉइंट है। सपोज दैट कहीं पर भी हम पॉइंट ले सकते हैं, हमने यहां पर ले लिया, ठीक। हमें क्या कहा गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। बच्चों क्या होता है कि जो एंगल जितना ज्यादा होगा पॉइंट उसके उतने ही पास होगा। मींस इस अगर हम यहां से देख रहे हैं इस पोल के लिए, तो इसका मतलब हमारे पास में ये जो एंगल बन के तैयार हुआ है, थोड़ा सा हम इधर से पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारे पास में, यहाँ से जो एंगल बना है वो कितना बना है बच्चों, 60 डिग्री। कितना बना है? 60 डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करें इस ब्लैक पोल की बात करें, ठीक है, इसकी हाइट भी सेम ही है। मीन्स यहाँ से अगर हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, तो ये जो हाइट हुई और ये जो एंगल बन के तैयार हुआ, ये हमारे पास में हुआ 30 डिग्री, ठीक है। हमारे पास में पोल पर कितने एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मीन्स आपको ये पॉइंट और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये दोनों हाइट भी आपको पता करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, समझते हैं। हमने ना असल में नेमिंग करेंगे। ये हमारे पास में सपोज इट ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये हमारे पास में ई, ठीक है। सबसे पहली बात हमने क्या किया, लेट करेंगे हाइट ऑफ द पोल को, ठीक है। लेट किया हमने, क्या किया, हाइट ऑफ द पोल। क्या कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं बच्चों, हाइट ऑफ द पोल को लेट कर रहे हैं, और वो कितनी है, सपोज दैट एक्स मीटर है। कितनी है बच्चों, एक्स मीटर है। मीन्स क्या हुआ हमारे पास में, ए बी एक्स मीटर है। देन हमारे पास में डी जो है वो ही इक्वल है ए बी के। ए बी और डी ई आपस में इक्वल है। मीन्स ये हमारे पास में क्या हुआ, गिवन पार्ट है। मीन्स क्या हुआ हमारे पास में, डी ई भी एक्स मीटर हुई। मीन्स हमने क्या कहा, हमने कुछ नहीं किया अभी तक। हमने क्या कहा कि अगर ये एक्स मीटर है तो ये भी एक्स मीटर होगा, ठीक है। हमें ये हाइट फाइंड करनी थी, बट उसके पहले हुआ क्या हमारे साथ में, हमने ना ये देखा कि BC जो डिस्टेंस है वो भी हमें नहीं पता, CD वो डिस्टेंस हमें नहीं पता, बट BD जो है हमारे पास में, BD जो थी हमारे पास में, BD, ठीक। क्या बच्चों, क्या गिवन है हमारे पास में, हमें BD गिवन है। कितना है बच्चों, 80 मीटर। कितना मीटर है, 80 मीटर। अब हमने पॉइंट C जो है वो कोई है रोड पर हमारे पास में, हमें नहीं पता। हमने क्या किया, लेट कर लिया, इसको भी लेट किया कि जो BC है हमारे पास में वो y मीटर है। वो क्या होगा, y मीटर है। तो बच्चों CD क्या होगा, CD क्या होगा, मीन्स अगर हमने इसको y ले लिया, ठीक है, तो इसको अगर ये y ले लिया हमने यहाँ तक, तो ये जो बाकी की रिमेनिंग पार्ट है ये कितना होगा। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल 80 है, अगर मैंने इसको 10 बोला होता कि 10 है, तो ये कितनी होती, 80 - 10 मीन्स 70 होती। अगर मैंने ये 20 बोला होता
तो 80 माइनस 20 मीन्स 60 होता। अगर मैंने ये बोला होता है कि 30 है तो आप क्या कहते कि टोटल 80 था, ये 30 है, इसका मतलब ये जो पार्ट आएगा ये टोटल में से इसको माइनस करने पर आएगा। मीन्स टोटल है 80, अगर ये 30 है तो ये 80 माइनस 30 मतलब 50 होगा। अगर हमने इसको वायलेट किया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको 80 माइनस वाई मीटर कर दिया। ठीक है बच्चों, इतना कर दिया। अब हमारे पास में दो ट्रायंगल बन चुके हैं बच्चों, दोनों ट्रायंगल में अलग अलग पार्ट्स लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने का क्या है, सिंपल सा फंडा है। क्या है हमारे पास में, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अभी तक हम यूज क्या करते हुए आए, हमने हर बार जो यूज किया है वो यूज किया है टेन थीटा। अब टेन थीटा का मतलब क्या होगा कि टेन थीटा मीन्स यहां पर टेन थीटा लगा दो, एक बार यहां टेन थीटा लगा दो, वैल्यू को कंपेयर कर दो, आपस में आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जरा ध्यान देखो, जरा ध्यान से दो। ठीक है, यहां से हमने इस ट्राइंगल के लिए लगाया, कौन सा ट्राइंगल है, ये ABC है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, ABC है। हमने यहां पर कहा कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक, ट्राइंगल कौन सा है, ABC। अब हमने इसमें क्या कहा बच्चों कि हमारे पास में 10C है। क्या है बच्चों, 10C मीन C वाला एंगल है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर क्या हुआ बच्चों, AB, और बेस क्या हुआ हमारे पास में, BC। अब 10C मीन्स 1060। अब हमारे पास में AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है, X है। BC की वैल्यू कितनी है, Y है। हमने कोई बात नहीं, ठीक है। अब 1060 की वैल्यू बताएगा कोई, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जल्दी से, क्या है, नहीं है। देखो अच्छा, 1060 की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाऊं आपको। 1060 का मतलब होता है साइन 60 अपॉन में कॉस 60। ठीक है, मीन्स क्या होता है, 1060 की वैल्यू जो होती है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 60 है तो मीन साइन 60 की वैल्यू जो होती है बच्चों कितनी होती है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू तो वो होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है। इसका मतलब वो 1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से √3/1 बचेगा, मीन्स √3। तो बस हमने करना क्या है, यहाँ पर √3 रख देना है। तो ये √3 इज इक्वल टू x अपॉन में y इधर चला गया तो √3y इंटू एक्स, मतलब कि x इज इक्वल टू √3y बन गया, मीन्स इक्वेशन नंबर बन गए 1। कौन से ट्राइंगल से, रेड ट्राइंगल से जो ABC है, इसीलिए हमने इसको रेड से कैलकुलेट कर दिया है। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आए, इस पार्ट की तो जरूरत नहीं है, हमने तो कर लिया इसका यूज। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे हम, आगे वाला जो टॉपिक है हमारे पास में वो ट्राइंगल है ये, और ट्राइंगल का नाम क्या है, CDE। क्या ट्राइंगल है ये, CDE। और CDE को किस कलर से बना हुआ है बच्चों, ब्लैक वाला पार्ट है। तो हम यहां पर कहेंगे इन ट्राइंगल CDE। क्या कहेंगे बच्चों, ट्राइंगल CDE। लगाएंगे 10 ही, कोई और सा लगाएंगे ही नहीं। अब परपेंडिकुलर बेस इस्तेमाल हो रहा है, हाइपोटेन्यूस इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब नहीं होगा तो हमने नहीं करना, हमने करना क्या है, 10C लगाएंगे। मगर ये 10C किसके लिए है, CDE के लिए है। और इस बार परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, DE है, और यहाँ से बेस कितना है, CD है। अब हमारे पास में 10C कितना है, 30 है, और DE कितना है बच्चों, X है, और यहाँ से CD कितना है, 80 माइनस Y है, 80 माइनस Y है। कितना है बच्चों, 80 माइनस Y। अगर हमारे पास में 1030 की बात आ जाए, 1030 की बात आ जाए तो 1030 1060 की वैल्यू अगर ये रखी थी हमने, तो बच्चों 1030 होता है 1 अपॉन में √3 और इज इक्वल टू यहाँ से x अपॉन में 80 माइनस वाई। अब ये 80 माइनस वाई आ जाएगा इधर, तो 80 माइनस वाई 1 जा वाई, और ये इधर चला जाएगा √3x। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आए बच्चों, क्लियर है इतनी बात क्लियर है। अच्छा बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चाहे तो आप कुछ करो मत करो, जो मर्जी वो आपका काम कर लो। ठीक है, यहाँ से देखो करना क्या है, असल में क्या होता है कि हम एक वैल्यू को निकालते हैं, दूसरी वैल्यू में पुट कर लेते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। हमने 80 को रखा इधर, ठीक, y को ले गए हम इधर, पॉजिटिव में हो गया, और इस √3 को इधर लेके आए तो माइनस के √3x हो गए, और ये इक्वेशन नंबर को मान लो 2। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने क्या किया,
यहां से x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, √3y। ठीक है, अच्छा बच्चों बात समझेंगे नहीं समझे, इतनी बात समझ गए। या फिर x की वैल्यू कितनी थी, √3y रख दो। ठीक है, अगर यहां पर भी इसको इक्वेशन को ना मानो टू, चलो कोई बात नहीं, हम छोड़ो इसको, यानी कि यहां से इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया, यहां से हमने देखा कि ये इतनी कैलकुलेशन है। अब हम निकाल चुके हैं x की वैल्यू √3y। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बच्चों क्या होगा, 80 - y इज इक्वल टू √3, और बच्चों x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे √3y। कितना हो जाएगा, √3 और y। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो राइमिंग बन गई। ठीक है, 80 - y इज इक्वल टू √3 मीन्स 3y। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अच्छा ये y और इधर चला गया, तो 80 इज इक्वल टू 3y माइनस की जगह +y। ठीक है बच्चों, तो 80 इज इक्वल टू, ये माइनस था इधर जाने के बाद प्लस हुआ, अब यहां पर हुआ 4y। अब y इज इक्वल टू 80/4, और 4 से गया कट, 4 2 8, y की वैल्यू 20 आई। तो जो रोड पर पॉइंट था फर्स्ट पोल से कितने डिस्टेंस पर है, वो 20 की डिस्टेंस पर है, तो सेकंड पोल से वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर होगा, 80 - y मीन्स 20। इसका मतलब हमारे पास में डिस्टेंस आ गई। हमें जबकि पोल पहले फाइंड करने थे, बट कोई बात नहीं, हमारे पास में y आ गया पहले, कोई बात नहीं। तो हम यहां पर कहेंगे, क्या कहेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल कितनी है हमारे पास में, 20। मीन्स हमारे पास में जो BC है वो है y, तो BC कितनी डिस्टेंस आई बच्चों, 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर पहला वाला आंसर हुआ। उसके बाद CD हमें बतानी थी, मीन्स CD कितना है बच्चों, 80 - y मतलब 80 - 20 मीन्स यहां से हमारे पास में 60 आई CD। और बच्चों हाइट ऑफ द पोल कितनी थी हमारे पास में, हमने कितनी मान रखी थी हाइट ऑफ द पोल, x लेट की हुई थी, और x की वैल्यू कितनी है, √3y। इसका मतलब बच्चों अब हमारे पास में आगे का टॉपिक क्या आया, मीन्स हाइट ऑफ द पोल कितनी है बच्चों, हाइट ऑफ द पोल थी x, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, √3y, और √3 और y की जगह कितना रखेंगे बच्चों, 20, तो ये हो जाएगा 20√3। इतने मीटर का पोल है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुआ। मीन्स क्या करना है, नॉर्मली पहले इस ट्राइंगल में लगाया, फिर इस ट्राइंगल में लगाया, यहाँ जो वैल्यू थी हमने इसके अंदर पुट की, तो हमारे पास में उस पॉइंट की फर्स्ट पोल से हमारे पास में डिस्टेंस आई 20 मीटर, और उसके बाद हमने सेकंड पोल से निकाल दी, हमारे आई 80 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास भी डिस्टेंस आ गई है, तो हमने फिर उसके बाद उसकी हाइट का भी पता लगा दिया, और इस तरीके से कैलकुलेशन खत्म हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ओके।